नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा विषय पर्यावरण के लिए हमें जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस तरह से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, आप यदि इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी प्रोजेक्ट कार्य देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं विषय पर्यावरण के, इन्हें हम देखेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1, प्रोजेक्ट कार्य 2, देखिए आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य 3, प्रोजेक्ट कार्य 4 और 5। देखिए, इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, आप सभी प्रोजेक्ट कार्यों को अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक की मदद से भी आप इन प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रोजेक्ट कार्य है, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। बातचीत के बिंदु इस प्रकार से हैं। देखिए, कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है, अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए, आप इस प्रोजेक्ट कार्य का आंसर इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए, प्रदत्त विषय पर सर्वे, आप इस प्रकार से सर्वे तैयार कर सकते हैं। प्रश्न, कौन सा पशु है, तो पशुपालक का नाम लिख सकते हैं। पशुपालक है गाय, पशुपालक गाय एवं भैंस। पशुओं की संख्या कितनी है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना सर्वे तैयार कर सकते हैं। क्या पशुओं को रखने के लिए अलग स्थान है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। उनकी देखभाल कौन करता है, स्वयं तथा परिवार की महिलाएं। पशुओं का भोजन क्या है, देखिए हरा चारा, भूसा, खली एवं भूसी, सूखा भूसा, चूनी एवं भूसी। और पशुओं के बीमार होने पर क्या करते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए, आप रिपोर्ट अब बता सकते हैं। हमने अपने घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात की जो अपने जीविका उपार्जन के लिए गाय या भैंस पालते हैं। इनमें से कुछ के पास 3 से 4 पशु तथा कुछ के पास 7 से 8 पशु हैं। इन पशुओं को रखने के लिए उनके पास अलग से स्थान है। कुछ के पास कच्चे मकान एवं अन्य के पास पक्की ईंटों से बने बरामदे थे। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो हमने पशुपालक का और ख बताया है, तो ये अलग अलग लोगों के आधार पर हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, इस सर्वे को तैयार किया है। देखिए, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास पशुओं की संख्या देखिए 3 है, कुछ के पास 8 है। इस प्रकार से कुछ लोग गाय पालते हैं, कुछ लोग गाय और भैंस दोनों पालते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए, और इसके बारे में आप विस्तार से भी अपने अनुसार आप बता सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से अब अगला प्रोजेक्ट कार्य देखिए, आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं। उनके अनुभव को जानकर लिखिए। पता करिए कि वे किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन कौन जाता है, कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जाकर वो क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वो अपने रहने का इंतज़ाम क्या करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, इसे आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसका आंसर देखिए, हमारे गांव में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा आज भी नहीं है। इस कारण से पूरे वर्ष खेती नहीं की जाती, अतः रोजगार के अभाव में छोटे किसान एवं मजदूर मौसमी स्थानांतरण करते हैं। तो देखिए, प्रदत्त विषय पर सर्वे हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, व्यक्ति का, व्यक्ति ख और व्यक्ति ग। तो इस प्रकार से देखिए, वे किस मौसम में जाते हैं, तो व्यक्ति का वर्षा के मौसम में, शीतकाल में, शीत ऋतु में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से सर्वे रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। उनके साथ कौन कौन जाता है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के बारे में सर्वे बता सकते हैं। कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, वो जाकर वो क्या काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग व्यक्तियों की सर्वे रिपोर्ट आप बता सकते हैं।
देखिए, और यहाँ पर आप रिपोर्ट के बारे में विस्तार से भी बता सकते हैं। देखिए, हमने गांव के 3 भिन्न व्यक्तियों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त आंकड़ों से हमें ज्ञात हुआ कि गांव में पूरे वर्ष के लिए रोजगार के साधनों का अभाव है, अतः अधिकांश युवा सदस्य वर्षा ऋतु के पश्चात रोजगार की तलाश में पास के शहरों, चीनी मिलों, गन्ना उत्पादन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट में भी बता सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है। प्रश्न दिया है, बच्चे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करके जो हाल ही में किसी जगह गए हों, दोस्त या रिश्तेदार से उसके यात्रा के शुरुआत से वापसी तक के अनुभव को जानें। पता करें कि वे किस मौसम में गए थे, साथ में कौन कौन था, कैसे गए थे, वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी के साधन क्या हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इनकी हम रिपोर्ट इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिए, आंसर है, मैंने अपनी मौसी से बात की जो अभी जल्दी ही चंडीगढ़ की यात्रा करके लौटी है। मैंने उनकी यात्रा के शुरू से वापसी तक के अनुभव को जानने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि वह शीतकाल अवकाश के दौरान चंडीगढ़ घूमने गई थी। वह ट्रेन द्वारा गई थी। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य एवं बच्चे एवं कुछ मित्र भी गए थे। उन्होंने भोपाल से चंडीगढ़ तक की यात्रा ट्रेन के द्वारा रिजर्व कोच में की थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विस्तार से बता सकते हैं। देखिए, जो यात्रा का अनुभव है इसके बारे में आप पता करके बता सकते हैं, या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है, अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल काटने तक की जानकारी एकत्रित करिए। गेहूं की खेती से संबंधित चित्र पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आंसर देखिए, हमारे देश में गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए गेहूं को अन्न का राजा कहा जाता है। इसकी खेती हमारे देश के अधिकतर राज्यों में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर खेती की तैयारी कैसे की जाती है, इनकी बुवाई कैसे की जाती है, इनकी सिंचाई के जो साधन हैं, उर्वरक का छिड़काव कैसे किया जाता है, इनके चित्र हम चिपका सकते हैं। देखिए, गेहूं की बाली का चित्र चिपका देंगे। इसके बाद इसकी कटाई का चित्र, इसके बाद देखिए थ्रेशिंग, और इसके बाद है इसका भंडारण। तो देखिए, गेहूं की बुवाई से कटाई के पश्चात भंडारण का तक का निरूपण हम इस प्रकार से यहाँ पर चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं गेहूं की जो फसल है इसका उत्पादन के बारे में। देखिए, गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए 65 से 85 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र उपयुक्त रहता है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करते हैं, फिर 2 से 3 जुताइयाँ देसी हल से करके पाटा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर किस प्रकार से गेहूं का उत्पादन करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है। प्रश्न है, ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पिक्चर्स पोस्टर एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। तो देखिए, आप इस प्रोजेक्ट कार्य को देख सकते हैं। ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं इसके बारे में लिखना है। कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं पता करके और लिखिए। यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो अपने साथ ले जाने वाले ज़रूरी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को देख सकते हैं और इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, पर्वतारोहण बहुत जोखिम एवं साहस का कार्य है। यह चुनौतियों से भरा कार्य है क्योंकि इसके रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ हैं एवं जटिल होते हैं। ऊपर चढ़ते समय जोश, फुर्ती एवं हिम्मत से काम लेना होता है। जब हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो अधिक शक्ति की ज़रूरत होती है। देखिए, आप इस प्रकार से इसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं और चित्र भी आप देखिए लगा सकते हैं। पर्वतारोहियों का ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त चित्र आप पुस्तकों से जो चित्र हैं उनको आप लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। देखिए, एक कतार में चढ़ते हुए पर्वतारोही, पर्वत
आरोहण के समय साथ ले जाने वाले वस्तुएं, इनके भी आप चित्र लगा सकते हैं। देखिए, और इसके बारे में देखिए आप लिख सकते हैं, यदि मुझे किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो मैं अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं ले जाना चाहूँगा। देखिए, वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, स्वेटर, जैकेट, बॉडी वार्मर, वुलन कैप। इस प्रकार से देखिए जो जो वस्तुएं हैं इनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए विषय जो पर्यावरण के जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन सभी प्रोजेक्ट कार्यों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, आप अपने अनुसार भी प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको पर्यावरण विषय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्य भी आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हल कर सकते हैं। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।